अजीर बिहारी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। दोस्तों, ये वर्ष अर्थात 2024 पूरे विश्व में सनातनी धर्मों पे आस्था रखने वालों के लिए कुछ खास रहा, क्योंकि इस वर्ष उत्तर प्रदेश के जिला अयोध्या में अनेकों वर्ष के संघर्ष के बाद राम मंदिर का पुनर्निर्माण हो गया, जो कि आज से करीब करीब 500 वर्ष पहले आक्रांतों द्वारा ध्वस्त कर दिया गया था। इस वर्ष हम जो भी सनातन धर्म पे आस्था रखते हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि श्री राम के बारे में अर्थात रामायण या रामचरितमानस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करें, ज्यादा से ज्यादा जानें। तो चलिए, आज मैं डॉक्टर जयंत विश्वास आज के साथ इस प्रसंग में आपके समक्ष उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में पन्ना क्षेत्र के अंतर्गत विंध्याचल पर्वत पर स्थित दो गुफाएं, जिसे कि गुप्त गोदावरी नाम से जाना जाता है, उस पर चर्चा करते हैं। कहा जाता है कि इस पर्वत पे इस जो गुफाएं हैं, उस पे श्री राम जी अपने वनवास काल में तकरीबन 11.5 वर्ष यहां गुजारे थे। दोस्तों, हमारे शोध कार्य के चलते इस परिक्षेत्र में हमारा शोध दल के साथ 2-4 बार आना जाना हुआ, क्योंकि यहाँ पे दो मुख्य गुफाएं के अलावा भी कुछ छोटे मोटे गुफाएं हैं जहां हमारा शोध कार्य चलते रहता है। इसके अलावा हाल ही में यहाँ पे एक और नया गुफा पाया गया है, जो भी काफी बड़ा कहा जाता है। यहाँ की जो दो मुख्य गुफाएं हैं वो गुप्त गोदावरी नाम से ही जाना जाता है, जिसमें एक जो है वो सूखा गुफा कहा जाता है, जिसे कि ड्राई पैसेज हम साइंटिफिक में कहते हैं, और दूसरा जो है वो आधा जलमग्न रहता है, जिसे कि हम वेट पैसेज भी कह सकते हैं। ये दोनों मुख्य गुफाएं हैं जो गुप्त गोदावरी में लोगों को आकर्षित करती हैं। आगे दोस्तों, इस गुफा के बारे में जानने के लिए हमें दो चीजों पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। एक, इसके पौराणिक कथाओं पर, उसका क्या प्रामाणिक है, और दूसरा इसके वैज्ञानिक तथ्यों पर। चलिए, दोनों को सामंजस्य मिलाते हुए हम इस गुफा को आगे समझने की कोशिश करें। गुप्त गोदावरी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। वहां पहुंचते ही आपको अपार जन समूह से सामना हो जाएगा, अर्थात श्रद्धालुगण। और जैसे ही आप इस तीर्थ स्थल के परिक्षेत्र में पहुंचेंगे, इसके चारों तरफ की छटाएं आपका मन मोह लेंगे। सबसे पहले आपको गुप्त गोदावरी के गुफा क्रमांक 1 में प्रवेश करना होता है, जो कि एक बहुत ही संकीर्ण सा एक रास्ता है, जहां से आप गुफा क्रमांक 1 के मुख्य कक्ष में पहुंचेंगे। मुख्य कक्ष में पहुंचते ही आपका मन लुभाने लग जाएगा। चारों तरफ भक्तिमय ही भक्तिमय है। ये जो कक्ष है बहुत बड़ा है और पूरे विद्युतीकरण से आलोकित है। सामने आपको राम दरबार दिख जाएंगे। कहा जाता है कि ये जो राम दरबार है, यहां किसी जमाने में जब राम जी अपने वनवास के दौरान यहां थे, तो यहां अपना दरबार लगाया करते थे। आज के दिनांक में यहां राम, सीता और लक्ष्मण के बड़े बड़े मूर्ति लगाए गए हैं और जहां पूजा पाठ होती है। कहने को तो ये ड्राई पैसेज अर्थात सूखा गुफा है, मगर ऊपर से पानी यहां रिसते रहता है और आगे भी थोड़ा बहुत फिसलन है। जैसे ही आप इस राम दरबार से आगे निकलेंगे तो थोड़ा दूर में ही सीता कुंड आपको मिल जाएगी। सीता कुंड वही जगह है जहां कहा जाता है कि सीता मैया नहाया करती थी। और इसके आगे एक और कुंड है जिसे कि धनुष कुंड कहा जाता है। यह आकार में धनुष है शायद इसलिए, या यह भी कहा जाता है कि राम जी ने यहां धनुष बाण से गोदावरी मैया को प्रकट किया था पानी के लिए, इसलिए भी इसे धनुष कुंड कहा जाता है। इस गुफा में एक और बहुत ही रोमांचक चीज आपको देखने को मिलेंगे, जिसका नाम है खटखटा पत्थर। कहा जाता है कि मयंक नाम से एक राक्षस सीता मैया के कपड़ा लेके कहीं भाग रहा था। तब उन्हें लक्ष्मण जी ने पकड़ के उसे यहां उल्टा लटका दिया था और तब से यह मयंक राक्षस यहीं पे उल्टा लटका हुआ है। और जब भी कभी हवा चलती है तो ये खट 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 आवाज करता है। पहले दोस्तों यहाँ एक बहुत बड़ा बांस भी रखाया जाता था, जिससे कि यहाँ जो भी श्रद्धालुगण आए इस पत्थर को हिला के आवाज सुन सके, मगर वो पत्थर अभी हटा दिया गया। तो आगे ये गुफा समाप्त होने के बाद आपको सीढ़ी से उतरना पड़ता है, वो प्रस्थान करना पड़ता है गुफा नंबर 2 की तरफ।
गुप्त गोदावरी के गुफा क्रमांक 1 से निकलते ही आपको थोड़ा सा सीढ़ी से नीचे उतरना पड़ता है और आगे चलते ही आपके समक्ष गुप्त गोदावरी के गुफा क्रमांक 2 होता है। गुफा क्रमांक 2 में प्रवेश से पहले आपको यह तैयार हो जाना पड़ता है कि आप कमर तक पानी में भीग जाएंगे, क्योंकि यह गुफा आधा से ज्यादा पानी प्रवाह के अंदर रहता है, अर्थात एक पानी जल का प्रवाह अंदर बहते रहता है और उसी में से आपको चलना होता है। पूरा जो गुफा है, पूरा जो सुरंग रूपी गुफा है, वो विद्युतीकरण से पूरा जगमगाता रहता है। आपको कहीं भी कोई भी असुविधा नहीं होगी। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके जो दीवारें हैं वो आपको हरे रंग से नजर आएंगे, क्योंकि जहां भी विद्युतीकरण किया जाता है जिस गुफा में, वहां एक लैंपेन फ्लोरा करके एक शैवाल उत्पन्न हो जाता है, जिसके चलते आपको इसका जो रंग है वो हरा दिखेगा। ये कोई आर्टिफिशियल रंग नहीं है, बल्कि एक शैवाल है। तो दोस्तों, इस गुफा के थोड़े थोड़े दूर में आपको कुछ भगवान की, देवी देवता की मूर्ति, साथ में पुजारी दिख जाएंगे, जो कि आपको वहां के कथा सुनाएंगे। तो ये भी जो अनुभव है बहुत जबरदस्त है अपने में। और थोड़ा दूर देर बाद ये गुफा भी समाप्त हो जाता है, अर्थात आप बाहर निकल आएंगे। अब दोस्तों, जानने वाली बात यह है कि इस गुफा से लगभग 920 किलोमीटर दूर नासिक डिस्ट्रिक्ट में स्थित त्र्यंबकेश्वर पर्वत से निकली हुई गोदावरी नदी कैसे अंदर ही अंदर इस गुफा में आके प्रकट हुई, ये खोज का विषय है जियोलॉजी अर्थात भूवैज्ञानिक लोगों के लिए। हालांकि थोड़ा बहुत खोज तो हुआ है, तभी हम ये कह सकते हैं कि ये गुप्त गोदावरी जो है गोदावरी नदी, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो दोस्तों, आज के इस प्रसंग में गुप्त गोदावरी की गुफाओं के बारे में बस इतना ही। आशा है आपको यह प्रसंग अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपको सही जानकारी देने के लिए। और अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा हाथ जोड़ से निवेदन है, इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जब भी किसी भी गुफा के बारे में कोई प्रसंग बनाए या कोई और प्राकृतिक विषयों पे कोई प्रसंग बनाए तो आप तक ये जरूर पहुंचे। नमस्कार।